नहीं आप ये जुग्गी क्यों तोड़ रहे जी? हाँ जी, इस पे आप हाँ, जुग्गी क्यों तोड़ रहे हैं? तो भाई अगर आपको किसी डेवलपमेंट कार्यक्रम के लिए तोड़ना है तो भाई आपको आवास योजना है, पीएम आवास योजना है, उनको घर दे दो पहला, फिर ये जुग्गी तोड़ो। नमस्कार दोस्तों, इस टाइम हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में हैं और आपको हम एक मिशन है जो मुझे लग रहा है कि सबसे कठिन है और इस मिशन के बारे में हम बात करेंगे। आपसे मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं भारत न्यूज़ लाइव पे देख रहे हैं, मेरे साथ कैमरा पर्सन आलोक कुमार है। तो हम आइए आपको एक बहुत विचित्र सी और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ों से हम आपका सामना करवाते हैं। अब आप देख रहे हैं जो मेरे सामने है, एक ये व्यक्ति हैं जो आंध्र प्रदेश से हैं, भारत के आंध्र प्रदेश से आए हैं और इनका मिशन देख रहे हैं बीजेपी डाउन डाउन एंड बैन आरएसएस। इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ है जो इनको कहीं ना कहीं समस्या में डाल देगी। आप देख रहे हैं कि देश में अगर कोई बीजेपी के अगेंस्ट जाता है तो आपको भी पता है कि सर क्या होता है उसका। जी सही बात है मेरी। और आपने इतना बड़ा मिशन आप लेके चल रहे हो, मुझे लग रहा है कि आप अभी इस टाइम अकेले नहीं हो। तो क्या अभी आप अकेले हो? हाँ, तो क्या है ये, आप क्या बताएंगे एक बार हमारे चैनल के माध्यम से, आप अपनी बात रखना चाहेंगे? जी बात ये है कि जी कि कोई भी पार्टी नहीं, देश पहला है कि नहीं। तो बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी नहीं, मैं बोलूँगा देश पहला। देश के लिए जो सही करेगा वो रहना चाहिए। आपने इसमें मैं अभी फिलहाल आप देखेंगे, आप इधर कैमरा पर्सन आप दिखाएंगे, ये असुरा राज्य नॉट एन राम राज्य, बाय एम्प्टी योर पॉकेट्स फेवरिंग कॉर्पोरेट्स। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे अंबानी जी, नरेंद्र मोदी जी, और यहाँ भी नरेंद्र मोदी जी, और यहाँ पे ये चिदानंद सरस्वती जो स्वामी जी हैं, ये आप चीज़ें देख रहे हैं। और किस तरीके से यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक रावण रूपी यहाँ पे एक इनकी संज्ञा दी गई है। हम ये पूछेंगे कि आप इनके बारे में हमें एक एक चीज़ बताइए कि ये जो स्वामी जी हैं और अंबानी जी और इनका रिलेशन फेवरिंग हाउ, सारे चीजें मैं बोलूँगा अगर आप मुझे मौका दिया। हाँ, तो आप तब से आप ही बात कर रहे हो, मुझे मौका नहीं दे रहे हो। कोई बात नहीं। तो जी बात ये है 78 ईयर्स हो गया हमारा फ्रीडम आके, अभी अनदर 1 महीना बचा है, 78 ईयर्स पूरा हो जाता है। 78 ईयर्स में आज तक कोई भी पार्टी, कोई भी गवर्नमेंट आम आदमी के लिए सही काम किया नहीं है। सही काम का मतलब सही पॉलिसीज़ नहीं लेके आया, जैसे कि एजुकेशन पॉलिसी हो, एग्रीकल्चर पॉलिसी हो, हेल्थ केयर पॉलिसी हो या आवास योजना जो भी बोलते हैं हम, ये कहीं पे भी आम आदमी के लिए फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये जो कुछ भी करते हैं पार्टी लोग, पार्टी वाले, ये सत्ता में बैठे लोग, वो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए ही कर रहे हैं। ज़्यादा से बीजेपी का दिक्कत ये है, ये सही पॉलिसीज़ नहीं लेके आ रहा है, ऊपर से ये कॉरपोरेट की फेवर करते करते आम आदमी की धोखा बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बीजेपी डाउन डाउन। अगर आप पूछेंगे तो क्या आप कांग्रेस की समर्थन करेंगे क्या करके मुझे पूछा, तो मेरे जवाब ये रहेगा जी, अगर राहुल गांधी जी आया तो मेरे सामने, मैं राहुल जी से ये पूछूंगा जी, उनका ग्रैंडफादर को पहला प्राइम मिनिस्टर बनाया देश, महात्मा गांधी जी ने नेहरू जी को जब मैं पहला प्राइम मिनिस्टर बनाया, तब वादा ये था कि भारत देश को प्रपंच की स्थिर में लेके जाने का। लेकिन जितने साल भी वो प्राइम मिनिस्टर थे, फिर वो मर गए, वो किया नहीं, वो वादा पूरा किया नहीं। फिर इंदिरा गांधी जी आए थे, वो भी वादा पूरा किया नहीं। उसके बाद राहुल गांधी जी आए थे, वो भी वादा पूरा किया नहीं। आज हाँ, राजीव गांधी जी आए थे, वो भी वादा पूरा किया नहीं। आज राहुल गांधी जी बोल रहे मुझे पीएम बनना है। जी भाई, मैं ये बोलूँगा, आप अगर जीत गए तो भी आप एक मिनिस्टर बनो पहला। आप कितना काबिल है देश के लिए प्रूव करो। जो आपका फैमिली, ग्रैंडफादर्स, आपका फोरफादर्स जो प्रॉमिस फेल हो गई है, आप कितना काबिल है, प्रूव करके दिखाइए। फिर बता रहे हैं 78 ईयर्स में
कुछ भी एक आम जन के लिए नहीं हुआ। सही पॉलिसी सही आज जी policy एजुकेशन क्या है, पॉलिसी उसमें आज क्या है? एजुकेशन पॉलिसी आज सही पॉलिसी है क्या? ये नीपी 2020 जो बीजेपी ने लेके आया वो भी मुझे लगता है एक बेकार पॉलिसी है। आपको एजुकेशन पॉलिसी कैसा रहना है, हाँ, किसी आप एक को बार इसके सही बारे में सोच आप एक बार नजर जरूर डालेंगे। जरूर जरूर शिक्षा का क्या जी जरूर जी मेरे हिसाब से एजुकेशन का मतलब ये है बच्चे की दिमाग में सोच जगाना। मतलब उनके ऊपर प्रेशर नहीं रहना चाहिए और अपने आप उनका दिमाग खुलना चाहिए, इग्नाइटिंग द माइंड्स। लेकिन अभी का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम देखा तो रट्टा मारने वाला एजुकेशन सिस्टम है हमारा देश में। अभी आप किसी से भी जाके पूछो एजुकेशन का मतलब क्या है उनका करके पूछा तो आप सर इस वो पे लोग थोड़ा बोलेंगे प्रकाश कि डालिए एक बार ये जरूर मैं हर विद्यानंद चीज बोलूंगा, सरस्वती मैं पे। हर हाँ चीज जी। बात करूंगा। तो जब एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं हम ये रट्टा ये रट्टा मगप वाला बिजनेस जो है उससे किसी को फायदा नहीं होता है। तो जब बच्चे लोग में दिमाग में सोच जगाना है, जब जो ऐसा वाला एजुकेशन सिस्टम आना चाहिए। आप पूरा पढ़ना चाहते तो इस डॉक्यूमेंट पढ़िए। मैं एजुकेशन सिस्टम कैसा वाला एजुकेशन सिस्टम देश के लिए सही रहेगा, कैसा वाला एग्रीकल्चर सिस्टम देश के लिए सही रहेगा, वो भी मैं प्रपोज कर रखा हूँ। ये वाला डॉक्यूमेंट है जो ये वाला डॉक्यूमेंट स्कैनर में ये आप देख रहे हैं साथियों, ये एक स्कैनर इन्होंने यहाँ पे लगा रखा है और इसको स्कैन करके अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कुछ अपने अकॉर्डिंगली एजुकेशन पे कुछ डॉक्यूमेंट रेडी कर रखा है, राइट? हाँ जी। तो कैसा वाला पॉलिसी है कैसा तो पॉलिसी के लिए देश सही को मिलना रहेगा। चाहिए, तो वो आप इस पे आप देख के स्कैन करके आप जान और समझ सकते हैं। बाकी सर ने अभी बताया, ज़्यादा हमें नहीं संक्षिप्त में बोलूंगा, बताया। अभी ये जो कुछ भी चीजें हाँ, अभी आप इनके हाँ बारे में जी आप मुझे जे बताइए। असुर राज्य नॉट राम राज्य। राम राज्य का मतलब क्या होता है? राम जी का राज कैसा था? मतलब सबके जेब में पैसे भरे हुए थे, बिल्कुल उनको खुशहाल हाँ था उनका बिल्कुल कुछ प्रांत। मतलब उनको किसी चीज की कमी नहीं था। लेकिन हमारी देश में अभी का समय इस समय आम आदमी की हाल देखा तो भाई दिन बर दिन वो बिगड़ते जा रहा है। अमीर लोग और अमीर बन रहा है, ये गरीब तो अभी लोग नितिन और गडकरी जी ने भी एक ऐसा भी बयान दिया था कि जो गरीब है और अमीर है दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा खाई हो गई है। अमीर अब और ज़्यादा अमीर हो गया है, गरीब है वो पहले से ही और ज़्यादा गरीब हो गया है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने, मुझे नहीं लग रहा कि हमारे आम आदमी के लिए, नागरिकों के लिए कुछ किया है। दिल्ली में भी भाजपा की सरकार 3 से 4 महीने हो गए हैं बने हुए और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी प्रधानमंत्री का 3rd टर्म चल रहा है, यानी ये 15वां साल चल रहा है। अभी तक भी मुझे नहीं लग रहा है कि आम आदमी के लिए कुछ किया है। तो आपने जो असुरा राज्य नॉट अ राम राज्य, इस चीज़ को आपने डेफिनेशन दिया है इसके अकॉर्डिंगली कि इन अमीर और गरीब में काफ़ी ज़्यादा अंतर आ गया है। हाँ जी। और ये अभी इतना होने के बाद भी गवर्नमेंट की प्रेशर ये है देश का इकोनॉमी को 3rd रैंक में ले जाना है। अभी 4th रैंक में 5th रैंक से 4th रैंक आ गया, अभी 4th रैंक से 3rd रैंक ले जाने का। जी आप ये करते करते आप अमीर लोगों को और अमीर बना रहे हैं, गरीब लोग को और गरीब बना रहा है। अभी इनका अर्निंग क्लास जो भी सैलरीड क्लास लोग हैं उनका ऊपर असर पड़ता है जब ये इकोनॉमी बढ़ाने के लिए ना, तो ये जो भी सैलरीड क्लास है उनके ऊपर असर पड़ेगा और वो लोग और गरीब हो जाएंगे। जो भी लोग अभी कमा रहे हैं, जिसके पास कमाई नहीं है वो और भी लोन्स लेके उनका भी हालात बिगड़ जाएगा और जो अर्निंग क्लास है उनका भी हालात बिगड़ते जाएगा और अमीर लोग और अमीर बढ़ते जाएंगे, बनते जाएंगे। तो ये है ये जी आज बीजेपी सत्ता में बैठा है तो उसके पीछे आदमी है ये चिदानंद सरस्वती करके। इनका चेला एक औरत क्या बोलते हैं उनका नाम है भगवती सरस्वती करके। वो औरत माइंड रीडिंग टेक्नोलॉजी के बारे में यूएस में रिसर्च करके 97 में इंडिया में आई थी इनकी आश्रम में और तब से वो औरत इनके आश्रम में है और आज बीजेपी रूलिंग में है। तो उसके पीछे ये माइंड रीडिंग टेक्नोलॉजी काफ़ी
मेन प्रायोरिटी रोल प्ले कर चुका है। तो उसके आज जो सारे पॉलिटिशियंस का दिमाग बीजेपी लोग सुन रहे हैं, इसलिए उनको अच्छा, हाँ आप चाह रहे कि मतलब बताना चाहते हैं कि जो जी लोगों को जो चित्तानंद की एक कनेक्शन पता नहीं है, शिष्य है एक, उन्होंने एक माइंड रीडिंग करने वाली टेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हाँ जी, तभी अपनी सरकार बना दी। हाँ जी, आप ये कहना चाहते हाँ हैं जी, अलग अलग स्टेट में। जी। ओके, अब ये जो बात है लोगों को पता नहीं है। आज तक लोग बात कर रहे थे कि अदानी, अंबानी, ये सारे चीज बात कर रहे थे, लेकिन ये जो कनेक्शन है, ये आदमी पीछे रहकर ये आज आरएसएस को संभालना और ये सारे बिजनेस एम्पायर, बिजनेस बीजेपी और नेटवर्क को आरएसएस के बैकएंड में ये काम कर सब रहे हैं। कुछ यही आदमी है। आपको और चीजें बोलना है तो जब अयोध्या का वर्डिक्ट आया था ना, उससे पहले ही आप मौलाना महमूद मदनी जी करके एक मुस्लिम लीडर है, उनसे पीस डील करवाया इस आदमी ने। और ये थर्ड फेवरिंग कॉर्पोरेट्स बाय एडमिटिंग योर मतलब ये मैं इधर अंबानी जी का फोटो डाला हूँ, लेकिन ये सिर्फ अंबानी जी नहीं है, मैं ये सारे कॉर्पोरेट्स की बात कर रहा हूँ। जो ये जो कुछ भी गवर्नमेंट कर रहा है, ये सारे चीजें कॉर्पोरेट लोगों को फायदा कराने के लिए, आम आदमी की जेब खाली करके। तो ये है मेरी बात इधर, एम्प्टीइंग योर पॉकेट्स, कॉर्पोरेटिंग, फेवरिंग द कॉर्पोरेट्स। और ये चीज़ें जो मैं पहले ही बोल रहा था, 78 ईयर्स में कोई भी गवर्नमेंट आम आदमी के लिए सही पॉलिसीज़ नहीं लेके आया। तो मैं पॉलिसीज़ के बारे में नीचे बोल रहा हूँ। तो अभी आप देखा तो ना, ये अभी पीएम आवास योजना जो कुछ भी कर रहा है, ये आवास योजना बस ऐसा वाला लोगों को मतलब जो भी रेंटल घर में रहते हैं ना, उनके पास सारे कागज़ें हैं, जैसे कि सारे डॉक्यूमेंट्स, वोटर कार्ड हो, सारे डॉक्यूमेंट्स रहता है, वो लोग जाके उनका रिक्वेस्ट देते हैं कि हमारा घर नहीं है करके, तो उनको घर मिलेगा जी। लेकिन घर ऐसा वाला लोगों को मिलना चाहिए जो रास्ते के, सड़क के बगल में जो सो रहे हैं ना, ऐसा वाला लोगों को घर मिलना चाहिए। जो लोग रेंटेड घर में हैं, वो लोग और थोड़ा मेहनत करके धीरे धीरे उनका खुद का घर खरीद सकते हैं या बना सकते हैं। लेकिन जो लोग के लिए कोई कमाई नहीं, जो रास्ते के बगल में सो रहे हैं, उनके लिए घर, उनके लिए गवर्नमेंट नहीं बना रही है जी। रैन बसेरे से नहीं, आप ये झुग्गी क्यों तोड़ रहे जी? हाँ जी, इस पे आप हाँ, झुग्गी क्यों तोड़ रहे हैं? तो भाई अगर आपको किसी डेवलपमेंट कार्यक्रम के लिए तोड़ना है, तो भाई आपको आवास योजना है, पीएम आवास योजना है, उनको घर दे दो पहला, फिर ये झुग्गी तोड़ो। ये क्यों नहीं कर रहे हो? तो ऐसा वाला लोगों को आवास योजना काम नहीं आ रहा है। भाई मानता हूं वो लोग, उनका जगह नहीं है, फिर भी उनका जो भी मेहनत करके जो पैसे थे, उससे वो थोड़ा छोटा सा झुग्गी बना के लोग जी रहे थे। तो उसको तोड़ के क्या साबित करना चाह रहे हो देश को आप? वो लोग, मानता हूं उनका जगह नहीं है, वो गवर्नमेंट का जगह है, लेकिन वहां पे उनका मेहनत की पैसा भी है झुग्गी में। अब ये हेल्थ केयर पे आप क्या बोलना चाहिए? जी, हेल्थ केयर में अभी बात ये है कि अभी की गवर्नमेंट बोलते हैं कि 50,000 या 1 लाख का जो भी इंश्योरेंस है, या जो कुछ भी फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस वो कर रहा है। लेकिन ये इंश्योरेंस का मतलब ये है, ये इंश्योरेंस कंपनी को अमीर बनाना। ओके, मतलब जी, आप अगर जो आयुष्मान योजना है, आप ये कह रहे हो कि ये इंश्योरेंस जो से कुछ भी कनेक्टेड है, सारे इंश्योरेंस जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज चल रहा है जी, आप ये समझना है, ये कहीं पे भी एक बार इंश्योरेंस करके बात आया तो वो बात ये है कि इंश्योरेंस लोगों को फायदा है, इसलिए वो लोग बिजनेस चला रहा है, वो लोग देश के लिए सेवा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जब ये गवर्नमेंट ये इंश्योरेंस के लिए ये जो कुछ भी दिक्कतें हैं, वो इश्यूज को स्ट्रीमलाइन नहीं कर रहा है, ये सिर्फ ये इंश्योरेंस बढ़ाना, तो ये कॉरपोरेट लोगों की फ़ायदा के लिए ही एक गवर्नमेंट काम कर रहा है। किसी प्रकार में, किसी रूप में, कहीं पे भी आम आदमी की फ़ायदा के लिए काम नहीं कर रहा है इस गवर्नमेंट। आप दोस्तों देख रहे हैं कि किस प्रकार से इन्होंने बात रखी, और ये आंध्र प्रदेश से दिल्ली के जंतर मंतर पर आके इन्होंने जो धरना दिया, आप देख रहे हैं, हंगर स्ट्राइक इनका है, और इससे पहले भी 22 दिन पहले इन्होंने यहाँ आके किया था। और आप
हमारे चैनल पे अगर आप देख रहे हैं और इनकी बातों से आप कहाँ तक सहमत हैं, बीजेपी डाउन डाउन एंड बैन आरएसएस, और ये जो पॉलिसी, जिस भी पॉलिसी की बात करें, देश में असुर राज्य है, राम राज्य नहीं है, हमारी जेब जो है वो कॉरपोरेट्स के अगेंस्ट जा रही है, कॉरपोरेट और ज़्यादा इनकम में वो और ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, गरीबी अमीरी का इन्होंने अंतर बताया, हेल्थ केयर पॉलिसी को लेके इन्होंने बात करी है, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन को लेके इन्होंने बात करी है। तो आप लोग हमारी वीडियो से कहाँ तक सहमत हैं और इनके समर्थन में कितने लोग हैं, आप लोग हमें ज़रूर टिप्पणी करके बताना, कमेंट करके बताना, और हम आगे इस वीडियो को आगे और दिखाएंगे। बाकी आप हमारे चैनल पे बने रहना। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।